रेस शुरू होती है। ये क्या है? कछुआ शॉर्टकट रास्ता चुनता है और ऑफिस में जाकर कॉल करता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। यह बात आग की तरह दोस्तों में फैल जाती है। खरगोश को आता देख कछुआ चलने लगता है। हमारा अच्छा जय हिंद दोस्तों। लेकिन एक सेकंड, ये क्या हो गया? ये क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? बाप रे, चलो ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अच्छा खरगोश सदमे में चला जाता है। तो पागल बनाने के लिए यह कछुए की चाल होती है। खरगोश कछुए को रोकने के लिए लकड़ी और पत्थरों की दीवार लगा देता है। जय हिंद दोस्तों। लेकिन एक सेकंड, चलो अब पोल को काट कर फेंक देता है। कहाँ गया बे? खरगोश जोर लगाकर लाइन पार कर देता है। बाल बाल बच गया रे देवा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? बेचारा खरगोश सदमे में चला जाता है। ये क्या है? पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। वो देखो कहाँ है? अब तू गया बेटा। जय हिंद दोस्तों। जेलर अपनी फटफटियां लेकर पकड़ने आता है, बाप रे, लेकिन खरगोश मीठी मीठी बातें करने लगता है। तू रोकेगा मेरे को? मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं। हम संतोष पागल नहीं। अच्छा साला जेलर खुद ही जेल में बंद हो जाता है। बाहर निकल साला। जय हिंद दोस्तों। ये क्या हो गया? आपके समझा कि हम राजा हैं। खरगोश बड़े ही चालाकी से जेलर के कपड़े पहन लेता है। बाबू भाई। खरगोश जेलर को लॉन्ग करवाने के लिए हथियार देता है और मिट्टी मिट्टी करते हुए बॉस के पास चला जाता है। ये क्या है? कौन है बे? संतोष पागल नहीं। तेरी बहन का। खरगोश नीचे जाता है, जेलर फंस जाता है। बाप रे, बेचारा जेलर डरते हुए बॉस के पास जाता है तो भारी मिस्टेक हो गया सर। बॉस उसे, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन खरगोश पकड़ा जाता है। तेरी बहन का। ये क्या पर है? इस बार गलती से मिस्टेक हो जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बेचारा जेलर खुद ही खरगोश को जेल से निकाल देता है अरे तू जा रही और जेलर कैदी बन जाता है। तू ऐसी जिंदगी पर। अरे किसी को कुत्ता बन के नहीं रहना मैंने। बेकार है भैया, मैं तो चाचा मस्त टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी बतख बिग में हाथ घुसा देता है। ये क्या है? डॉगी चाचा उसे बम पकड़ा देता है और उसे कोने में ले जाकर समझाने लगता है। आपके समझा कि हम राजा हैं। बतख कुल्हाड़ी तोड़कर चाचा को पकड़ा देता है, ये क्या है? जय हिंद दोस्तों। लेकिन चाचा ओवर स्मार्ट निकलता है और उसे पेड़ काटने के काम पर लगा देता है। अब देख तू। ये क्या हो गया? डॉगी चाचा बाल बाल बचता है तो बतख आरी लेकर काटने लगता है। बाप रे, कहाँ गया बे? आरी बतख की गर्दन में फंस जाती है, जिससे बतख आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पता नहीं क्या क्या काटने लगता है। बाप रे, बतख पेड़ काट नहीं पाता, लेकिन बदले में बहुत कुछ काट देता है। बाप रे, खत्म। डॉगी चाचा का अब पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तेरी बहन का। उसे लगता है कि आज बतख का आखिरी दिन होगा, लेकिन बतख तो अलग ही स्वैग में है। वह ट्रेन की पटरी बदल देता है और गुलामी भरी जिंदगी से आजाद हो जाता है। जय हिंद दोस्तों। यहाँ तो आदमी से ज्यादा मक्खी को भूख लगी है। साला एक हड्डी भी नहीं छोड़ता। आदमी मटर खाने ही वाला होता है कि सारे मटर उड़न छू हो जाते हैं। ये क्या हो गया? भूख के मारे आदमी का दिमाग काम नहीं करता मारम ना एक फट में लगवा लहू और वह बेचारे कीड़ों पर हमला बोल देता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। यस। आदमी की जुल्म देखकर कीड़े मकोड़े उसके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। चलो लगता है कि आज आदमी को खाना खाने नहीं देंगे। ये क्या है? अब तू गया। साला ये कौन सा कीड़ा है? आदमी के खाने से पहले ही सारे कीड़े उसका खाना खत्म कर देते हैं। मटर के तो पंख ही निकल जाते हैं।
ये क्या हो गया? और चींटियां छीनी लेने में व्यस्त होती हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। आदमी का छोटा भाई अपना कपड़ा ही गायब कर देता है। ये कैसे हो गया? यह बच्चा नहीं, शैतानी बच्चा है जो चींटियों के घर को तबाह करने लगता है। बाप रे! चींटियां परेशान होकर एक सभा बुलाती हैं को छोड़ूंगा नहीं। और बच्चे के खिलाफ आंदोलन छेड़ देती हैं। सुबह होते ही सब मिशन पर निकल पड़ते हैं। चलो। लगता है कि इस बार चींटियां ही जंग जीतेंगी। चींटियों का हमला देखकर बच्चे का पसीना छूटने लगता है। अब तू गया बेटा। बाप रे! भाई साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह पूरा महाभारत का कुरुक्षेत्र बन जाएगा। अच्छा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में। ये क्या है? बच्चा नानी याद करने लगता है। ये क्या है? चींटियां पूरी ताकत से हमला करती हैं। बाप रे! ये क्या हो गया? यह तो हवाई हमला भी कर रही है। उठा के पटकूंगा। उठा। और देखो, पानी से भी हमला हो रहा है। बच्चा अपनी हार मानने ही वाला होता है, बाबू। लेकिन चींटियां उसे इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ने वाली हैं। खत्म। स्वागत है आपका भविष्य की दुनिया में, या। जहां इंसानों की जगह मशीनें काम करती हैं। अच्छा। नौकरों की जगह मशीनें खाना सर्व करती हैं। बाप रे! यहाँ एक बटन दबाते ही घर के अंदर बारिश होने लगती है। मशीन से दाढ़ी बनाई जा रही है। ये क्या है? और यह क्या, ऑटोमेटिक न्यूडल भी बन रहे हैं। ये कैसे हो गया? अगर कोई केबल काट अच्छा। दे तो टीवी गोलियों की बारिश करने लगता है। एक आदमी काम कर रहा था तो टीवी भी काम में आ गया। अब मछली पकड़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही पकड़ लो। बाप रे! तो कौन था यू? अब तो पार्किंग का झंझट भी खत्म। ये क्या है? बवाल चीज है बे साला। समय ऐसा आ गया है कि दाढ़ी बनाते बनाते लोग ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन एक गलती हुई। हे प्रभु! इधर भिखारियों का आलीशान घर इनकम टैक्स के रेड में फंसने वाला होता है। बाप रे! यह भिखारी सड़क पर अर्जित का गाना गाकर या। लाखों रुपए छाप रहा है। ये क्या है? देखो, भिखारी का आलीशान महल। बाप रे! पुलिस के आते ही भिखारी अपना घर बदल देता है। पुलिस को तो सदमा लग जाता है। कौन है बे? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सारी चींटियां मिलकर साल भर का राशन जमा कर रही होती हैं। और इधर यह महाशय बिना किसी चिंता के मजे से फूलों का जूस पी रहे होते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। चींटी जोर लगाती है, तभी टिल्लू बाबा उसे अपना संगीत सुनाने लगता है। चींटियों की रानी मेला घूमने जा रही होती है। ये क्या है? भारी मिस्टेक हो गया सर। तुम कड़क चुप, बिल्कुल चुप। चार धाम की यात्रा पर निकल जाता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जल्दी ही कड़ाके की ठंड आ जाती है। या। इस ठंड में टिल्लू बाबा को खाने के लाले पड़ जाते हैं। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए पड़े। अरे नहीं भाई, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और वह बेचारा अपने दुश्मन चींटियों के दरवाजे पर जाकर बेहोश हो जाता है। चींटियां जल्दी से उसका देसी तरीकों से इलाज करने लगती हैं, लेकिन उनके आते ही माहौल में सन्नाटा छा जाता है। फिर भी चींटियों की रानी खुश हो जाती है और अपना गिटार बजाने लगती है। खरगोश को सोने का पत्थर मिलता है, लेकिन चोर की नजर सोने पर पड़ता है। ये क्या है? सही पैसा हो गया। और 2 मिनट में दुकान खेलकर बैठ जाता है। आप कौन? चोर खरगोश को चुना लगाकर भाग जाता है। हो रहा है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये कैसे हो गया? खरगोश से चुराया सोना से कसीनो बनाता है, जिसका मिल चोर होता है। खरगोश भेष बदलकर चोर के दुकान में जाता है और एक गेम खेलता है, लेकिन खरगोश को जैकपॉट लग जाता है। चोर खरगोश को एक और गेम खेलने के लिए बोलता है। पहले राउंड में चोर खरगोश को लालच देता है खेलन के लिए। अब
खरगोश पूरा पैसा उसी नंबर पर लगा देता है। लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। लेकिन आज चोर का किस्मत छुट्टी पर होता है। गलती से खरगोश दाव जीत जाता है। बाबू मान जाओ ना यार। खरगोश को जाने से रोकने के लिए इस बार ताश का पत्ती खेलता है। लेकिन इस बार भी खरगोश गेम जीत जाता है। कैसे हो गया? अब चोर का दिमाग खसक जाता है। खरगोश के छूते ही गोली की जगह सोने का सिक्का निकलने लगता है। ये क्या हो गया? अब चोर ट्राई करता है। सारे बतख पानी के लिए नशीन खोजता है, लेकिन उसे नीचे कुछ गड़बड़ लगता है तो एक पंख फेंकता है। बाप रे! अब दूसरे नदी के पास जाता है। कोई भी गोली नहीं होता है। तभी कलुआ आता है सीकर करने। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और नकली बतख निकलर पानी हो गया। रोटी खा लो। और नकली बतख निकलर पानी में छोड़ देता है। ये क्या है? तभी एक असली बतख खिलौने जैसा नाटक करने लगता है। ये क्या हो गया? कलुआ असली बतख समझ के उसे पानी में छोड़ देता है। तभी उसे शक होता है कि दो बतख कहाँ से आ गया। कलुआ सीआईडी की तरह चेक करने लगता है। मारम ना एक के फट में लगवा लहू खे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बड़वा बाप रे! जाना था ना बाबू 5 मिनट। बतख कमर मटकाते जाने लगता है। लेकिन बाप रे! कौवा के साथ धोखा होता है। ये क्या हो गया? गलती से किसी भिखारी का जैकेट पहन लेता है। ये क्या है? कौन है बे? साला गन से पानी की बौछार निकलता है। कौन है बे तू? तभी बतख का झुंड हमला कर देता है। चलो बाप रे! आजा आजा। उठा के पटकूंगा। उठा के पटकूंगा। अच्छा। घर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो भूख में मरे नकली बतख का फ्राई बनाता है। ये साला मुर्गी प्यार में धोखा खाने के बाद और शुट्टा पर शुट्टा पिता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बच्चा को धूप लगता है तो ये कैसे हो गया? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बा। सुबह होते ही लड़का अपना हथियार में धार लगता है। चीज है वे। बाप रे! ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चुपके से कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और मिट्टी में गाड़ का चला जाता है। तभी लड़का आता है और पानी डाल देता है, लेकिन कुल्हाड़ी से पेड़ निकल जाता ये है। क्या है? मुर्गे का टेंशन बढ़ते जा रहा होता है। टेंशन के मारे शुट्टा पर शुट्टा पिता है। ये कैसे हो गया? लड़का नींद न जगे उसके लिए घर के सामने दीवार खड़ा कर देता है। मुर्गा अब लड़के का गेम बजाने का सोचता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देखते तभी पेपर डच में न्यू देखता है जिसमें बतख की तरह होता है। मुर्गा छलकी से बतख का टोपी पहना देता है ये क्या है? और मुर्गा सिटी बजाता है। ये क्या हो गया? लेकिन मुर्गा का पोपट हो जाता है। चिरकुट शाका लाका बूम बूम की पेंसिल से गेट बनाकर जेल से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार गया। तभी कर्नल युगांडा पूछता है उस फरार कैदी को कौन पकड़ेगा। मुझे क्यों तोड़ा? चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए 7वें आसमान पर बैठा होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। फ्री फायर। चिरकुट भागकर समुद्र के नीचे आ जाता है। तभी पीछे से टिल्लू मछलियों के साथ तैर रहा होता है। चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौन है बे? पीछे देखो पीछे। आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? चल भाई। तभी चिरकुट बिना डिग्री के पायलट बन जाता है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है। साला ये बौना टिल्लू नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। लेवल सबके नीचे। बेचारा चिरकुट जिधर भी जाता बौना टिल्लू उससे पहले ही पहुंच जाता। क्या रे भिख मंगिया? थक हार कर चिरकुट चुपचाप अपने से खुद को जेल में बंद कर लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भुक्कड़ बकरी का बच्चा अब की बार पटरी खा गया। और ये ही नहीं, इंजन का पिस्टन तक खा गया। कुछ दिन पहले इसे अच्छा ठीक है। भेड़िया ने उसे टावर से बांध दिया और जाने लगा। तभी पीछे देखा तो टावर गायब था, ऊपर खाली पंखा था। रोम रोम भाइयों। लुल्ली मुर्गी ने बड़ा करने वाला दवाई खा लिया है और अचानक से इसके पेट में कुछ हलचल मचती है और गलती से ये हाथी का अंडा दे देती है।
ये देख सब आ जाते। थोड़ी देर बाद इसका जंबो साइज बच्चा अंडा तोड़ के बाहर आ जाता है और अपनी अम्मा से बोलता है तेरी बहन ब्याह करवा का। इस चमत्कार को देख सारी पड़ोसन हंसने लगती है। लुल्ली इसका वजन तोलने के लिए थर्मामीटर पे बैठाती है, तभी मीटर टूट के इसका थोबड़ा तोड़ देता है। सभी मुर्गियाँ चारा को देख के पगला जाती हैं। चलो लेकिन ये हाथी का बच्चा सारा खाना चट कर जाता है, इसलिए बाकी की मुर्गियाँ इसको गिराने लगती हैं। साला मुर्गा पानी में गोता लगाता है, तभी पानी में गिर के सीधा पाताल लोक पहुंच जाता है। मोटके की हरकतों से पड़ोस की मुर्गियाँ इसकी अम्मा को ताना मारने लगती हैं। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। पतलू प्रसाद कलुआ भालू के खाने को हथियाना चाहता है। कलुआ उससे परेशान हो गया, इसलिए वह फोन बूथ में खाने गया। लेकिन पतलू प्रसाद टेलीफोन की टोटी से निकलकर कलुआ की रोटी खा गया। कलुआ ने उसकी नरकसी पकड़कर टोटी से निकाला और जंजीरों से बांधकर ताला लगाकर लकड़ी से ठोककर खाई में फेंक दिया। लेकिन पतलू प्रसाद के पास हर चीज का सॉल्यूशन था और वह पात की तरह निकल गया। मुझसे कोई स्मार्ट। फिर पतलू प्रसाद ने दूरभाष यंत्र से कलुआ को पिकनिक पर जाते देखा। माल आ गया। तो उसने रास्ते में फ्री की खाने वाली जगह बना दी। फिर क्या कलुआ ने अपनी चादर बिछा दी। पतलू टेबल के नीचे से सब कुछ खा रहा था। जूस पिला दो। आखिरकार पतलू सामने आया। रुको जरा। और कलुआ को जादू दिखाया और बेवकूफ बनाकर डोनट खाया और तंबाकू छिड़क कर मुर्गी को निगल गया। क्योंकि मैं जानता हूँ। अभी बताता है भाई। बिल्ले के मुंह का निवाला सिल गटक जाती है। अजीब जानवर है। ये देख बिल्ला चूहे को गटकने चल देता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? बिल्ला सिल को पैसे की बोरी समझकर पकड़ लेता है और चूहे के झोली में डाल देता है। जय हिंद दोस्तों। तभी चूहा इसी झोली से लोहे को ढक देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ये क्या हो गया? छोटा सिल बिल्ले से बचने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है। आजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इतने में बांगड़ बिल्ला साइकिल से इसका पीछा करने लगता है। अब तू गया बेटा। ये देख सिल इसका फ्यूचर मोड़ देता है। हैकर है भाई, हैकर है। ये कैसे हो गया? तभी बिल्ला टायर काटकर सिल का अब्बा बन जाता है हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। और चूहे को ठोक कर सिल का सिल तोड़ने का प्लान बनाने लगता है। बाबू। पर बाहर आते ही बिल्ले को सिल समझकर सर्कस वाले उठा ले जाते हैं गया। और इस बांगड़ बिल्ले से भोंपू बजवाने लगते हैं। हे प्रभु। मुर्गी अपनी कोठरी से झांकी बाहर देखा। आजा। एक छिछोरा कीड़ा उसे खाने के लिए बुला रहा था। बाबू आपने खाना खाया? वाह। जैसे ही बाहर गई, एक भालू ने उस पर हमला किया। सपने देखना अच्छी बात। समय रहते मुर्गी ने अपनी इज्जत छुपा ली। एक बड़े मुर्गे ने मुर्गी को पटाने की कोशिश की। देखो देखो। एक नंबर के छिनरा। और दूसरी तरफ यह दोनों भालू उस मुर्गी को खाने की योजना बनाते हैं। अब देख तू। छोटू भालू मुर्गा बना और भालू से कहा, बीड़ी ला बीड़ी। जब मैं यहाँ पर मुर्गी को लाऊं तब उसे ठोक देना। मुर्गी ने उसे देखा और तुरंत उसे भाव देने लगी। इससे तो बहुत मजा आएगा। मुर्गी ने उसे प्यार में दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब दे दिया। रुक, तेरे को बताते। लेकिन समय रहते मुर्गी ने उसे रोका और मुर्गी से कहा, मैं तुम्हारा कसम हूँ। मैं तो जाऊंगी, जमानत थूकेगा। फिर मुर्गी टट्टी का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। बाबू। तब मुर्गे ने उस भालू की खबर ली। भालू ने उसे जूते मार मार के रॉकेट से बांध दिया और उसे आग लगाने वाला था। तभी मुर्गी बोली, अपनी कसम की चिता में मैं आग लगाऊंगी। अच्छा। और आग लगा दी। मुर्गा उड़कर धरती की दूसरे हिस्से में गिरा। बतख गुस्से में आता है और पेड़ को जड़ से काटने लगता है। वह पेड़ गिरने ही वाला था कि गिलहरियों ने फिजिक्स का नियम ही पलट डाला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बतख जाता है और पेड़ के ऊपर उछलने लगता है और उसको पानी के रास्ते से गोदाम की तरफ लेकर जाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वह दोनों भी टोकरी में बैठकर जाते हैं रोम रोम भाइयों। और हथौड़े से पानी का रास्ता ही बदल देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। बतख जाकर अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है मगर पेड़ उसे पीछे से धर देता है। छोड़ो मुझे जाने दो। और दोनों गिलहरी उसमें पत्थर सरका देता है। वह पेड़ डायनामाइट लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और बतख घर का सारा सामान हटाकर दूसरा दरवाजा खोल देता है। अरे तू जा रही। ये क्या बात करता है यार? मगर वह पेड़ रिटर्न आकर उसके घर को दिवाली की पटाखे की तरह फोड़ देता है।
इस दुनिया में जानवर खेतों में काम करता है। बतख धान काटते हैं, भेड़ धान को इकट्ठा करता है और बकरी अपने सिंह से फसल को बैलगाड़ी में रखता है, लेकिन बतख भी उसका मदद करता है। अच्छा। गधा घोड़े को रस्सी बांधता है, फिर घोड़ा घास काटने में लग जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सारे बतख मिलके घास को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर उससे एक घर बनाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सारी मुर्गियाँ भी काम करती हैं। गाय घास खाने की जगह घास को इकट्ठा करने में लगी है। वो भी सारी गाय मिलके। चिड़िया आती है और घर को डिजाइन देकर चली जाती है। स्कैरक्रो तो उड़ते हुए फसल काटता है। रोम रोम भाइयों। यहाँ खेतों की जुताई बकरे के सिंग से किया जाता है। इल्ली बीज बोने के लिए गड्ढा करता है और मधुमक्खियाँ बीज बोते हैं। सिस्टम पार देंगे। फिर खरगोश ऊपर से मिट्टी ढक देता है। अच्छा। अरबी नस्ल का मुर्गा गाना गा रहा था। उसके गाने को सुनकर सभी मुर्गियां बावड़ी हो जाती थी। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और इधर ये मुर्गी तो उसके फोटो से ही काम चला रही होती। कलुआ मुर्गा अपने मेहरारू की जांच करने लगता है। ये देना। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। एक दिन कलुआ मुर्गा अपने माल को लाइन दे रहा था। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। तभी अरबी नस्ल का मुर्गा अपने फरारी से आ जाता है। ये देख असली असली। और कलुआ के सामने ही इसे बिठा ले जाता है। फिर आधी रात को बार में ये दोनों महुआ पीकर मजे मार रहे होते हैं। अच्छा। तभी साला ये दूसरी छमिया को देखकर रंडवा जाता है और इस मुर्गी को लात मारकर बाहर फेंक देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कलुआ को धोखा देकर मुर्गी पछता रही। मरी जाऊंगा भगवान। तभी कलुआ को मुर्गी वापस मिल जाती है। बाबू। फिर ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी इसका एक बच्चा गाना गाने की कोशिश करता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज। भोसड़ी के लौंडिया बाज नहीं। ये तीनों अपनी माँ की बातें सुनकर फुल जोश में आ जाते हैं और एक एक करके जाने लगते हैं। पर एक बच्चे की तो फट जाती है, वो जा ही नहीं रहा था। नहीं 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 नहीं। पर उसकी माँ का दिमाग खराब हो जाता है। वो एक लात मारती है तो ये साला आसमान की सैर करने लगता है। पर ये तो अभी भी नाना कर रहा था। पर ये साला उड़ने लगता है। इधर पे ये खरगोश मजे से गाजर ठूंस रहा था, पर ये नालायक बादल में से खरगोश को चुपचाप देख रहा था और उड़ते उड़ते खरगोश के पास जाने लगता है। खरगोश उसे देखकर अंदर धंस जाता है। कितने मनुष्य लगे हो, खौफनाक डकैत। छोटा भालू जैसे ही पेड़ से बाहर निकला, इसने धड़ दिया। यार बंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? सॉरी। फिर छोटू ने लंबू को मुर्गी पकाने की फुल रेसिपी डिटेल में बताई। अच्छा ठीक है। फिर भालू ने इसे पकड़ा, धोया और छील कर माइक्रोवेव में रखा। अब छोटू ने लंबू को मिशन नंबर 2 समझाया। वो समझा ही रहा था, तभी लंबू ने बिना देरी के प्लान को अंजाम दे डाला। मिशन 3 में भालू ने इल्ली की कॉस्ट्यूम पहनी और मुर्गी को इशारे करने लगा। मुर्गी जैसे ही बाहर आई, लंबू कुल्हाड़ी से साला मुर्गी ने भी इल्ली पर नमक डालकर साफ कर दिया। मजा आया। भालू ने इसे पकड़कर ठोका तो ये अंडा देकर भाग गई। ये क्या है? अंडे को हिलाया और तोड़ा तो इल्ली उससे बाहर निकलकर खतरनाक लोग हैं। मुर्गी चूजे के साथ जा रही थी। तभी उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। बाप रे। आजा आजा आजा। मधुमक्खी कैक्टस का कांटा तोड़कर बतख की मारने जाती है। मक्खी बड़े मेहनत से शहद इकट्ठा करती थी। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तभी साला ये बतख इसे शहद ले जाते हुए देख लेता है। बवाल चीज है वे। और मधुमक्खी का शहद खाते ही ये अपने पेट का जुगाड़ करने लगता है। मस्त प्लान है। ये देना। बतख की हरकत देख मक्खी शहद को झाड़ में फेंक देती है। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है। और भुक्कड़ बतख से बच के जाने लगती है। ये देख बतख इसके पैरों में पेंट लगा देता है और उसका पीछा करने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये क्या हो गया? हे प्रभु। तभी साला ये बतख नकली फूल बना के रस्सी से बांध देता है मुझसे कोई स्मार्ट। और उसी रस्सी का पीछा करते हुए ये पेड़ पर चढ़ जाता है। पर मक्खी तो बतख से 2 कदम आगे होती है। जैन दोस्तों गया। तभी बतख को गलती से मधुमक्खी का अड्डा पता चल जाता है और ये उसका सारा शहद लेके जाने लगता है। तभी मक्खी अपने कांटे में धार देके इसकी मारने के लिए दौड़ा लेती है। शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है। कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है। वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है, मालिक कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है।
तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है, उठा उठा के पटकूंगा। तो इसको भी। मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है, तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है बे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है, पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। लो भैया। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर बिना। ये मुर्गा बहुत टेंशन में था। मगर क्यों? क्योंकि इसका फूलमती एक छपरी मुर्गे के प्यार में पड़ गई थी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी इधर से असली लोमड़ा आता है, लेकिन मुर्गे को लगता है ये बतख है। तू समझा? इसलिए प्लान के अनुसार इसको मुर्गी पकड़ने भेज देता है। साला लोमड़ा सभी मुर्गियों को झोला में भरने लगता है और फिर मुर्गा आके डायलॉग मारने लगता है। अब देख तू। फिर लोमड़े से जाके भिड़ जाता है, उठा उठा के पटकूंगा। लेकिन लोमड़ा असली था, इसीलिए इसको। बाप रे। और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। मेरा मुंह सब निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो फिर से धो डालता है। छपरी मुर्गा को लगता है कि ये कोई नाटक चल रहा है, फिर ये भी लोमड़े से भिड़ जाता है। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन इसी बीच नकली लोमड़ा मतलब बतख यहाँ पर आ जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। साला छपरी मुर्गा का सारा छपरीगिरी निकल जाता है। फिर लोमड़ा मुर्गे के पीछे पड़ गया। तभी दूसरा मुर्गा यहाँ पहुँचता है और अपने प्लान को अंजाम देता है। खत्म। फिर तो फूलमती के साथ साथ सभी मुर्गियाँ इसके दीवाने। चिंटू फव्वारे के ऊपर टेंट ठोक के एक बोर्ड लगा देता है कि फ्री लंच यहाँ पर मिलेगा। तो साला भालू अंदर चला जाता है, लेकिन फव्वारे का पानी इसको आसमान में ले जाता है। तभी चिंटू फव्वारे से ऊपर जाता और वापस उसी से नीचे आ जाता है। तो भालू भी उसी तरह नीचे आने की सोचता है, लेकिन ये फट से नीचे चला जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। भालू को गुस्सा आया तो वहाँ पर बहुत सारा पत्थर और लकड़ी रखकर रस्सी से बांध दिया और पेड़ के सामने खड़ा हो गया। लेकिन इस बार फव्वारा पेड़ से निकल गया और इसको जंगल के पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। लेकिन पुलिस के पास चिकन देखते ही साला भालू भिखारी जैसा शक्ल बना के चिकन मांगने लगता है। ये देना। लेकिन पुलिस वाला इसको और फव्वारे पे ही गिरता है। फिर तो ये रुको जरा। गया।